हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हमारे 75 आरटी चैलेंज का 59वां दिन है। ये ऑलमोस्ट जो है आपका कंप्लीट होने वाला है 75 आरटी चैलेंज। और हमने जो है वन शॉट में रिवीजन स्टार्ट कर दिया और आज हमारे वन शॉट में रिवीजन का चैप्टर नंबर 4 की बारी है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आई होप इसके पहले आपने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशंस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया होगा। और एज आई प्रॉमिस कि कम से कम समय में विद इन मतलब 10 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मिनट के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कंसेप्ट समझाएंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक ऑलमोस्ट ये रिवीजन वीडियो है, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जिन्होंने ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर रखा है। उन्हें बस एक रिवीजन की जरूरत है कि हाँ शॉर्ट नंबर से वो रिवीजन देख लें। ठीक है, चीजें हमें याद आ जाएंगी। क्लियर सर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से पेन कॉपी निकाल लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलो, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो जनरल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक का हमारा जनरल फॉर्म होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आपने कुछ तरीके सीखे होंगे, आपको याद हो तो आपने पॉलिनोमियल में सीखा था एक ग्राफिकल मेथड, जिसे ज्योमेट्रिकल मेथड कह सकते हैं हम। ठीक है, ज्योमेट्रिकल। फिर नेक्स्ट आपने देखा था एक अलजेब्रिक मेथड होता है, अलजेब्रिक। ठीक है, अब अलजेब्रिक मेथड में आपने देखा होगा सबसे पहले कि आप फैक्टराइज करना जानते हैं। फैक्टराइज करके मिडिल टर्म को याद है, स्प्लिट करके हम इसका आंसर निकाल देते हैं। एक ये तरीका हो सकता है। एक तरीका इसमें और होता है, आप उसे कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हालांकि इस बार वो मेथड जो है परफेक्ट स्क्वायर, ये आपके एनसीईआरटी से इस साल निकाल दिया गया है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। एंड लास्ट हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हालांकि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका बना हुआ है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही आता है। ठीक है, ध्यान रखना। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड शायद ब्रह्मगुप्त ने दिया था, है ना? अच्छा, ये आप लोग ध्यान रखना, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड के बारे में तो मैं उतना श्योर, मतलब ये जो मेथड के बारे में जो मैंने बताया, ठीक है, शायद ब्रह्मगुप्ता या आई थिंक सो हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट एक बार आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, बाकी जो ये पार्ट जो आपके लिए काम का है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया किसने था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको डिराइव यहाँ पे दिया था श्रीधराचार्य ने, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं इसे, ध्यान रखना आप इन चीजों को। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन्होंने दिया था। क्या था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये किसने दिया? श्रीधराचार्य ने। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्मूले से क्या होगा सर? अगर आप इस फॉर्मूले में b की जगह पे b रखेंगे, ये है ना, a की जगह पे आप a रखें, c की जगह पे आप c रखें, तो आपको इस क्वाड्रेटिक के रूट्स डायरेक्टली मिल जाएंगे बिना फैक्टराइज की। बिना फैक्टराइज के जब भी मान लो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आप नंबर नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है, नंबर बहुत बड़े हैं, फिर रूट में नंबर आ गए, आप नहीं सोच पा रहे, उस केस में आपको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा। इस फॉर्मूले से आप बहुत इजीली आंसर आप निकाल सकते हैं। हाँ, दोनों से आपका आंसर जो है सेम आएगा। क्लियर सर? तो पहला तो आपको ये स्प्लिटिंग आनी चाहिए। स्प्लिटिंग तो मैं पॉलिनोमियल में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को एक बार यूज करके इसके रूट्स वगैरह निकालेंगे। लाइक अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा हम क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5। ठीक है, और आपको इसके रूट्स निकालने हैं। क्या करने हैं? रूट्स निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट, है ना, ये। अच्छा, एक और बात बताना रहेगा, ये जो अंदर है ना, अंदर वाली फोटो, इसको हम डी कहते हैं, कैपिटल डी। डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डी मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। और डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बेसिक मैथ्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, ऑलमोस्ट 2022 में शायद ये सवाल आया हुआ था कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4ac लिखा हुआ था। बहुत सारे ट्रू है या फॉल्स, ध्यान रखना, माइनस 4ac होता है, प्लस 4ac नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको एक्जैक्टली ध्यान होनी चाहिए। क्लियर सर? ठीक है, तो आपको सबसे पहले, आपको जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना हो, तो आपको सबसे पहले d की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से लिखेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 11 का स्क्वायर 121, ये हो जाएगा b, ये a, और ये हो जाएगा c, माइनस 4 इंटू a की जगह पे क्या आएगा 6, और c की जगह पे क्या आ जाएगा 5। अब देखो 121 माइनस 4 6 जा 24, और 24 5 से जो है आपका 120 आ जाएगा। ये आपका आ गया 120, यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? ये आ गया आपका 1। अब क्या करना है सर? डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आप देखो, अगर यहाँ पे मैं d रख दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, है ना, और अपॉन में 2a। आपको दो रूट्स निकालना है, तो एक बार आप प्लस रखोगे और अगली बार आप क्या रखोगे? माइनस। तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। बस वैल्यू रख दीजिए, माइनस जगह माइनस, b कितना है? 11, है ना, 20 का 11 रख दो, प्लस अंडर रूट डी, डी की जगह पे मैं 1 रखूंगा, अंडर रूट 1 कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा वैसे तो, है ना, और 2 इंटू a कितना है? फर्स्ट टर्म से कितना है? 6, तो यहाँ पे 6 रख दीजिए।
एंड देन x इज इक्वल टू माइनस बी यानी -11 और माइनस अंडर रूट 1 अपॉन में 2 इंटू 6। सॉल्व करोगे आपको x वैल्यू मिलेगी, देखो ये 1 आ जाएगा तो -11 प्लस 1 कितना आ जाएगा, -10 अपॉन में 6 टू 12, ठीक। और यहाँ पे आपको x वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस में कितना हो जाएगा माइनस, और दिख रहा है ये 1 आ जाएगा, -11 -1 तो कितना आ गया आपका -12 आ जाएगा ये, तो -12 अपॉन में 2 6 12। देखो ये कट के आपका आंसर -1 आ जाएगा और ये कट के आपका आंसर जो है ये कितना आ जाएगा 5/6। तो ये आपके दो आंसर आ गए, x की वैल्यू 5/6 और एक x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला किसी भी क्वाड्रेटिक पे लगा के आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो मैंने आपको पहले बता रखा था, ठीक है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इस टाइप पे दे रखे हो तो आप एक चीज नोटिस करना, अगर उसमें तीनों, ठीक है, तीनों को जोड़ने पे अगर इज इक्वल टू 0 आ जाए तो उसके जो रूट्स आएंगे अल्फा है ना 1 आएगा और दूसरा रूट जो होता है c/a आएगा, ठीक। और अगर पहला और तीसरा जोड़ने पे दूसरे के इक्वल आ जाए तब उसके एक आंसर -1 और दूसरा आंसर -c/a आएगा। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक पहले ही बताया था। अब आप देखो पहला और तीसरा, देखो इसमें सबको जोड़ने पे 0 तो नहीं आ रहा है, लेकिन पहला और तीसरा जो कि 6 और 5 है, देखो अगर आप 6 और 5 को देखो, इनको जोड़ने पे बीच वाले के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 11 के इक्वल। इसका मतलब इसमें ये वाला केस काम करेगा, एक आंसर -1 और दूसरा -c/a, बिना फैक्टराइज किए आप आंसर बता सकते हो। मतलब एक आंसर देखो -1 आया, ठीक, और आपका एक आंसर c अपॉन में a, तो c कितना है 5 और a कितना 6, तो 5/6 और -7 आएगा तो -5/6, दिख रहा है माइनस साइन, -5/6 इसका आंसर आ जाएगा। डन। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया सब? ऐसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ एक सवाल इसमें ये भी आएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिस्कशन होती है ना। क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसका, नेचर ऑफ रूट्स। अब ये क्या होता है, देखो नेचर ऑफ रूट्स में ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर ना आपको तीन चीजें बताई जाती है, ठीक है। पहला डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से बड़ा होगा, दूसरा डिस्क्रिमिनेंट या तो इज इक्वल टू 0 होगा और तीसरा डिस्क्रिमिनेंट या तो नेगेटिव आएगा। क्यों हम सर डी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो रूट के अंदर आता है, ठीक, रूट के अंदर आता है इसलिए, और रूट वाले नंबर हो जाते हैं इरेशनल, तो रूट वाले नंबर पे ही आपको केस डिस्कस करना होता है। देखो अगर इसके रूट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आई, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आई, उस केस में आपको ध्यान रखना है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया उस केस में आपका आंसर आता है रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। और वही अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो आपको यहां पे लिखना है नो रियल रूट्स। आप इस पे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए में बहुत से सवाल बनते हैं, स्पेशली इस पे बनेगा, एक कंबाइंड क्वेश्चन बनता है इन दोनों को मिला के। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे अगर एक क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हैं, रियल, ध्यान रहे रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं बोला और रियल एंड इक्वल भी नहीं बोला, क्या बोला है रियल रूट्स हैं, तो रियल रूट्स तो दोनों में है ना, उस केस में आपसे बोलेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो बच्चे कई बार ना d ग्रेटर देन 0 टिक कर देंगे, कई बार d इज इक्वल टू 0 टिक कर देंगे, है ना। लेकिन आपको रियलिटी में टिक क्या करना होता है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आपको ये ऑप्शन टिक करना होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस कंफ्यूजिंग भी, कंफ्यूजिंग इसलिए बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप। क्लियर? डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो दोनों रूट्स आपके इक्वल आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे आप देखो यहाँ पे, मान लो आपने रूट की डी की वैल्यू 0 आ गई, मतलब आपने इसमें से अंडर रूट 0 कितना होगा 0, मतलब आपने कुछ माइनस नहीं किया इसमें, क्लियर, तो -b/2 है। और यहाँ पे अंडर रूट 0 मतलब आपने कुछ प्लस भी नहीं किया, तो ये भी देखो -b/2 है, दोनों सेम सेम आ गए। ऐसे आपके रूट्स इक्वल आते हैं। बात समझ में आ गई क्या सभी को? अच्छा, इसके अलावा क्वाड्रेटिक के अंदर और क्या है, देखो क्वाड्रेटिक के अंदर नेक्स्ट आपके आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स देखो मैं मान के चल रहा हूं, मैं ये बात मान के चल रहा हूं कि तुम्हें है ना वो चीजें पता होंगी, ठीक है, फैक्टराइजेशन वगैरह चीजें तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, वर्ड प्रॉब्लम हमें क्या डिसीजन करना है सर? वर्ड प्रॉब्लम देखो किस किस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो हमेशा प्रोडक्ट से रिलेटेड आएगा, जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन रोहन, तो ऐसे केस में क्या मानना है, मान लो कि रोहन की एज जो x है तो उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी माताजी का एज जो है x + 26 आ जाएगा। फिर उसमें ऐसा बोलता है आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अभी से 3 साल बाद, तो ये प्रेजेंट एज है, 3 साल बाद रोहन 3 साल बड़ा हो जाएगा, यानी x + 3, और उसकी माताजी भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी, है ना। तो अब इसकी एज हो जाएगी x + 3 और उनकी एज हो जाएगी x + 29, ठीक है। तो बोला क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, है ना, विल बी 360। तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम हमेशा ये आएगा कि आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लाइक जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, देखो ये x + 3 है और आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे अगर x + 29,
तो आपको सिंपली देगा कि ये चीज 360 है ना, यही लिखा हुआ क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ इज 360। तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, आप मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स आपका x स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू 29 कितना जाएगा 29x, 3 इंटू एक्स कितना जाएगा 3x, और 29 थी जाएगा आपका 87, और 360 को भी लेके आ जाओ -360 इज इक्वल टू 0। इसे आप कर लें, ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप आता है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप आता है डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है इसका क्वाड्रेटिक है, ठीक है, अ ट्रेन ट्रेवल्स, ठीक है, अ ट्रेन ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसा क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन में आपको देखो दिया है कि ट्रेन जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर और उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, दैट इज x किलोमीटर पर आवर आप मान लीजिए। फिर सिचुएशन ये बताई जाती है कि ठीक है, अगर एक ट्रेन है, उस ट्रेन की अगर स्पीड हम 8 किलोमीटर, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, स्पीड पहले ये थी, अगर आपने डिस्टेंस देखो वही रहेगा 480, लेकिन अगर आपने उस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो -8 कर दूं मैं। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि टाइम जो है, अब स्पीड कम कर दोगे, चलना उतना ही है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो 3 घंटे टाइम ज्यादा लगते हैं, ये चीज में क्वेश्चन में है। इट टेक्स 3 hours मोर, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको देखो उस केस में क्या करना है। ठीक है, आप टाइम 1 निकाल लो, जैसे हमने यहाँ पे टाइम निकालो, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 480 अपॉन में x आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आप करोगे, जब आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, इस केस में आपका टाइम क्या आ जाएगा, t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में दैट इज 480 अपॉन में x माइनस 8, ये आपका सेकंड टाइम हो गया। अब टाइम स्पीड कम करने से कितना टाइम ज्यादा लगा, 3 घंटे। तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कहते हो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बात जानते हैं, है ना, कि यहाँ पे हमने स्पीड कम की थी, ये टाइम ज्यादा है, मतलब अगर T2 में से मैं T1 को माइनस लूंगा तो कितना ज्यादा ये टाइम, 3 घंटे, 3 घंटे की इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इट मींस आपको क्या करना है, 480 अपॉन में x माइनस 8, इसमें से माइनस करना है 480 अपॉन में x, तो ये आपको 3 के इक्वल आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 480 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा x, और यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 8, और नीचे इनको मल्टीप्लाई करो, दैट इज x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। देखो 3 से कट के कितना आ जाएगा 160, आया, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे देखो x और x कट जाएगा और माइनस कितना हो गया, ये प्लस, तो 160 इंटू 8 करो, ये आ जाएगा 1280, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, 1280 को यहाँ लेके आओ, बन गया आपका क्वाड्रेटिक। ऐसे आपको इक्वेशंस बनाने हैं प्लस क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर्स इज 306, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो क्या करना है आपको, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स यानी लगातार नंबर, यानी एक नंबर अगर x है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, उससे एक ज्यादा, तो आप उसके साथ मान लो कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है, स्मॉलेस्ट, स्मॉल नंबर और लार्जर नंबर। ठीक, तो हमने मान लिया कि स्मॉल नंबर जो x है तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 306 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस x, तो x स्क्वायर प्लस x और 306 को यहाँ लेके आओ तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका ऐसे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक और वर्ड प्रॉब्लम आता है ना, आप देखना उसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है 300, ठीक है, 300 मीटर स्क्वायर, ये इंट्रोडक्शन में दिया है। 4.1 में ऐसा ही एक सवाल और है, इंट्रोडक्शन में क्वाड्रेटिक चैप्टर ना जैसे स्टार्ट होता है उसके जस्ट नीचे सवाल दिया हुआ है, अ रेक्टेंगुलर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 मीटर स्क्वायर, है ना। तो आपको क्या करना है, उसके अंदर बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज 1 more than twice of its breadth, ऐसा क्वेश्चन था। क्या बोला है कि लेंथ जो है वो 1 more than twice its breadth, आप समझिए जैसे उसका ब्रेथ है तो लेंथ क्या है 1 more than, एक ज्यादा है, twice its breadth, उसके ब्रेथ के डबल से, यानी आपको जो लेंथ लेना है उसके ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा लेना है, और एरिया कितना है 300। बस आपको ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। अब आप बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैं लेंथ की जगह पे क्या रखूंगा 2b + 1 और मल्टीप्लाई कैसे करूंगा ब्रेथ से, और इज इक्वल टू एरिया कितना आना चाहिए 300, बस बन गया आपका क्वाड्रेटिक। देखो b इंटू 2b कितना आ गया 2b स्क्वायर, और b इंटू 1 कितना आ गया b, माइनस 300 कर दो इस साइड लाके, तो ये देखो आपको फिर से मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, नेचर ऑफ इट्स आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। d इज इक्वल टू 0 मतलब दोनों के दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। एमसीक्यू में सवाल आते हैं कि अगर रूट 0 है तो आप इसकी वैल्यू बताइए, k की वैल्यू। आपको क्या करना होगा, सिंपली d0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, माइनस 4ac को आप इधर लेके आओ तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। आपको ये रिलेशन ध्यान रखना, कब, जब रूट्स इक्वल हो। आप ऐसे करके उसमें सॉल्यूशन आराम से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया मेरी बात।
इसके अलावा एक शॉर्ट ट्रिक की बात बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है, उसमें दो शॉर्ट ट्रिक आएंगे, आपको ध्यान रखना है। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ध्यान रहे रेसिप्रोकल की जगह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन ध्यान रखना C इज इक्वल टू ए आएगा। कैसे हुआ ये? मान लो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन अल्फा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट याद है आपने पढ़ा था C बाई ए, देखो अल्फा अल्फा कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू C आ जाएगा, ध्यान रखना ये। फिर एक और आता है, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट अपोजिट इन साइन, मतलब वैल्यू सेम है बट साइन अपोजिट है, यानी एक +5 तो दूसरा -5, एक +7 तो दूसरा -7, +8 -8। अच्छा, इसको ऐसे बोल सकते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, बट बोलने का एक और तरीका हो सकता है, रूट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स यानी क्या हुआ? प्लस करने पे 0 है, बात वही हो जाएगी आपकी, है ना। रूट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। उस केस में आपको रिलेशन याद रखना है, इफ रूट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर देन b इज इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ? मान लो आपने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ये होता है, और मैंने बताया कि रूट्स एडिटिव इनवर्स है, साइड में अपोजिट है, यानी उनको प्लस करने पे 0 आ जाएगा, +5 -5, तो यहाँ पे आप कर दो 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब सीधी बात है, देखो a तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब 0 क्या हो जाएगा? b, या फिर आप ऐसे समझो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 0 इज इक्वल टू माइनस बी यानी b इज इक्वल टू 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक को कंप्लीट करना है। तो ये आपको जितना है ना, कम से कम समय में जितना क्वाड्रेटिक का मैं आपको पूरी तरह से करवा सकता हूं मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको इसके नोट्स वगैरह बना लेने हैं और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको इसे ध्यान रखना, सीधा फॉर्मूला, एमसीक्यूज यहां से बहुत बनेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं लास्ट पर, 1 + √5/2, इस नंबर को गोल्डन नंबर कहते हैं, ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है। इस नंबर को गोल्डन नंबर के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। क्लियर है सर? चलिए, तो आज के लेक्चर में अपन सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट आप इसको पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, चलो बाय।